डीलिस्टिंग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोग यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, उनके द्वारा डीलिस्टिंग को लेकर के विरोध प्रदर्शन की जा रही है। मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ जो दिख रहा है ये अभी यहाँ से रैली के रूप में निकलेगी। यहाँ से हॉस्पिटल चौक से लेकर के तहसील ऑफिस के पास जाकर के एसडीएम कार्यालय में इनको द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। हजारों की संख्या में यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पूरा नज़ारा है। ये लुंगा के हाई स्कूल प्रांगण में जो आयोजित है डीलिस्टिंग के विरोध में, यहाँ ईसाई समुदाय के जो समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा डीलिस्टिंग को लेकर के विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसको लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि डीलिस्टिंग विद्वान है इकट्ठे हुए हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है, आदिवासी के नाम पर आरक्षण मिला हुआ है। इस संबंध में हम यहाँ के जो इकट्ठे हुए हैं, जो वक्ता है, उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस संबंध में। सर, परिचय देंगे। मैं निर्दोष शक्का हूँ। मैं अंबिकापुर में कानून कायदा का और मैं लीगल सेल का विकास कर रहा हूँ। सर, डीलिस्टिंग को लेकर क्या कुछ विरोध है, बताइए। डीलिस्टिंग का विरोध ये कि जो हमें आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ, जो आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 25 में और भी अन्य आर्टिकल्स द्वारा हमें दिए हैं, खासकर आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, जो भेदभाव की बात नहीं करता। या धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहा है? धर्म के आधार पर डीलिस्टिंग की बात क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है इस बात? सर, हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहना है, लेकिन क्या डीलिस्टिंग होने पर क्या 5वें अनुसूचित क्षेत्र से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ? भारी संभव है क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ईसाई हैं और जो परसेंटेज यहाँ पर जो आदिवासियों का है वो परसेंटेज निश्चित तौर पर डीलिस्टिंग होगा तो वो कम होगा ही होगा और अनुसूचित क्षेत्र पूरा ही खत्म हो जाएगा। और ना केवल हम लोग ईसाई लोग तो गए ही गए, पर ये जो अपने को जिसके पक्ष में बात करें जनजाति सुरक्षा मंच वाले, ये भी निपट जाएंगे, ये भी निपट जाएंगे। अच्छा, कैसे निपटेंगे बताएं? ये कुछ परसेंटेज कम हुआ, हमें 50% से अधिक होगा, आदिवासियों की संख्या कम होगी और हमारा अनुसूचित क्षेत्र खत्म होगा। अभी आप सुन रहे थे, यहाँ अधिवक्ता आए हुए हैं अंबिकापुर से, उनका साफ साफ कहना है कि डीलिस्टिंग होने पर 5वें अनुसूची के जो हम लोग जिस दायरे में है वो खत्म हो जाएगी, उससे आदिवासी खतरे में आ जाएंगे। यहाँ डीलिस्टिंग होने पर 5वें अनुसूची समाप्त होने पर आदिवासियों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इनका साफ साफ कहना था। आगे हम और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। परिचय देंगे सर। मैं डॉक्टर CD वाखला, अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा। जी वाखला जी, बताइए क्या डीलिस्टिंग के संबंध में क्या विरोध? जैसे हमारा विरोध वही है जो हम सबको संवैधानिक अधिकार मिला है। जैसे पूर्व में अभी सुना आर्टिकल 14, 15, 25 और 244 और 342 के तहत ये सब। उसके बाद क्या है, जैसे भी हमारा परसेंटेज 50% कम हो जाएगा, हमारा जो शेड्यूल एरिया हो वो डिशेड्यूल हो जाएगा। और जो हमारे रिजर्वेशन के कारण से जो सांसद, विधायक और पंच सरपंच तक हम नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसका विरोध है। हमारा जो अभी संवैधानिक अधिकार मिला है ये धर्म के नाम पर नहीं, ये जाति के आधार पर मिला हुआ है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू उरांव और जो क्रिश्चियन उरांव उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू उरांव और हमारे बीच में, क्योंकि हम जो उरांव लोग हैं, हम मूलतः हम आदि धर्म को मानने वाले, सरना धर्म को मानने वाले थे। हमारा जो कोड था सरना कोड, आज भी मांग की जा रही है। आज जो हिंदू उरांव हैं वो हिंदू में हो गए हैं। जब डीलिस्टिंग होगा तो संभावना है तो वो भी डिलिस्ट हो जाएंगे उसमें से। तो वाखला जी बताएंगे डीलिस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम तो यही विरोध करेंगे कि हमको जिस तरह से हमारा शेड्यूल एरिया है उसके हिसाब से हमारा विकास हो रहा, और वैसा होने से हम सब का विकास रुक जाएगा और हम एक जनरल के रूप में आ जाएंगे और हमारा क्षेत्र पे जो विशेष प्रावधान है, बजट का प्रावधान और जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सब इस पर। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? 5वीं अनुसूची के कारण से जो हमको पेशा कानून है, वन अधिकार नियम है, ये सब हमारा लागू होना चाहिए और ये सब हट जाएगा। चूँकि आदिवासी मूलतः जल, जंगल और जमीन, और जब हमारा ये 244 अनुच्छेद हट जाएगा और तब हमको जंगल जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। आप सुन रहे थे वाखला जी नगर पंचायत बगीचा से आए हुए हैं, उनका साफ कहना था डीलिस्टिंग होना नहीं चाहिए, इससे आदिवासियों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कहना। परिचय देंगे सर। डॉक्टर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीलिस्टिंग विरोध में आज आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आदिवासी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ? जो जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग की, जो धर्मांतरित आदिवासियों की डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है, पूर्णतः असंवैधानिक है। क्योंकि यहाँ जो संविधान का जो प्रावधान है उसके बिल्कुल ही विपरीत वो लोग मांग कर रहे हैं। संविधान में जो व्यवस्था है समता का है, सबको समानता का अधिकार है और
अनुच्छेद 25 में जैसे हम जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता का है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। यहाँ ये लोग जनजाति सुरक्षा मंच के लोग मांग कर रहे हैं कि जो ईसाई हो गए हैं आदिवासी, उनको डिलिस्टिंग किया जाए। इसको समझने की ये बात है कि ये आदिवासी लोग मूलतः सरना धर्म के हैं, सरना धर्म छोड़ के ईसाई बने हैं। वैसे ही जो हिंदू कह रहे हैं अपने आप को, वो भी सरना धर्म को छोड़ के अपने आप वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं। इसलिए उनकी जो डिलिस्टिंग की मांग है वो उनके ऊपर भी है। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा बल्कि सभी आदिवासियों का होगा। गाँव लोगों की बात नहीं, ये सारे आदिवासी लोगों के लिए नुकसानदायक। इसीलिए ये डिलिस्टिंग की जो मांग कर रहे हैं इसका हम लोग विरोध करें। डॉक्टर साहब, डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वाकई बताइए। डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब जी का, ये इनका जो कहना है आदिवासियों के जो संविधान के में जो भी उनको अधिकार मिला हुआ उससे लेकर के धर्म के नाम पर उनको आरक्षण नहीं मिला है, आदिवासी होने के नाते उनको आरक्षण मिला, इस संबंध में बात हो रही थी। अभी हम दिलीप क्रिकेटर ईसाई आदिवासी महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कुछ प्रोग्राम था बताएंगे? आज डिलिस्टिंग के विरोध में हम लोग का विशाल रैली कार्यक्रम था और बुधवारी बाजार से सभा करके बड़ी संख्या में रैली के साथ में एसडीएम कार्यालय आए और यहाँ एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्यक्रम का समापन किए। दिलीप जी, आगे की क्या कुछ रणनीति है बताएंगे? ये डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है ये जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से बड़े जोर शोर से देश के विभिन्न हिस्सों में कराया जा रहा है और ये आदिवासियत के खिलाफ है। ये बिल्कुल सरासर असंवैधानिक मांग है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। कुछ आदिवासी समुदाय का कहना है कि आदिवासियों का जो रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ चुके हैं उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। इसको क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये डिलिस्टिंग एक ऐसा शब्द है, यदि आज धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग यदि होता है तो कल जो अपने आप को हिंदू कहने वाले हैं उनका भी डिलिस्टिंग तय है, क्योंकि वो भी अपने मूल मत को छोड़ चुके हैं। वो भी आज ब्राह्मणवाद में सारा कर्मकांड संपन्न कर रहे हैं और वो भी डिलिस्टिंग के दायरे में आएंगे। ये बताएंगे कि अगर ईसाई आदिवासी पुरानी जो परंपरा है, रीति रिवाज को छोड़ चुका है, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर देखिए कानून यदि बनता है तो डिलिस्टिंग संभव है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 170 हटाया गया बलपूर्वक, 370 जो हटाया गया बलपूर्वक, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नज़रबंद करके, मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद करके, सेना की तैनाती करके जो धारा 370 हटाया, उससे यदि हम विरोध नहीं करेंगे इस डिलिस्टिंग का तो सरकार नियम बना भी सकती है। इसलिए हम या आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई कानून में संविधान में संशोधन ना हो सके। तो आप क्या मानते हैं, डिलिस्टिंग होना चाहिए? परिचय देंगे। हाँ, मैं बिमल कुमार कुजू, मैं इस ईसाई महासभा का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। विमल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे डिलिस्टिंग संबंध में? कैसे इतने लोग इकट्ठा हुए थे पूरे? देखिए, डिलिस्टिंग एक जुनून है। जन जागरण मंच ये कहता है कि उरांव आदिवासी और आदिवासियों को डिलिस्टिंग किया जाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उरांव आदिवासी, ईसाई आदिवासी अपने दम पर, अपने ईमानदारी के दौल पर आज यहाँ नुमान तक पहुँचे हैं। उन लोगों का जो कहना है कि रीति रिवाज क्या, तो अभी भी आदिवासी रीति रिवाज मना रहे हैं। कई उनकी भी परंपरा है, कई रीति रिवाज है। अभी भी देव पूजा करते हैं उन लोग, शादी विवाह और समस्या से उन लोग करते हैं। डिलिस्टिंग हमारे पास, मैं कहता हूँ डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ईसाई आदिवासी अगर डिलिस्टिंग हो गए तो उनकी स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति इतना दैनिक हो जाएगी कि उन लोग समाज में लायक खड़ा नहीं। हमने देखा है उनकी स्थिति। 5वीं अनुसूची के बारे में क्या कहेंगे? 5वीं अनुसूची मैं कहूँगा पंचायती राज अधिनियम के तहत में, उसमें भी ईसाई आदिवासी ने 5वीं अनुसूची का जोर से लड़ाई लड़ी थी और तभी जाके इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू हुए। उन्हीं नहीं, ईसाई समाज नहीं, हमारे पूरे आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी समाज डिलिस्टिंग के विरोध में है और इसके समर्थन में हम लोग भी हैं। मैं हूँ आदरणीय सुरेंद्र जी हैं और हमारे क्षेत्र के लोग हैं
और इसी के साथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा गांव देहात से आए हुए समस्त जनता, हम सब लोग आदिवासी एक हैं। जो आरक्षण का बात कर रहे हैं ये लोग डीलिस्टिंग, ये तो हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। सारे लोगों को धन्यवाद करते हुए समापन की घोषणा करता हूं और वॉलंटियर लोग से बाद में ईसाई अनुरोध करता माने हूं आप कि जो समझ तख्ती गए, है उनको तो पूरे देश में बर्बाद जमा कर करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, हमारे बीच के आदमी को दल्ला बना के, दलाल बना के, आगे बढ़ते ही जाएगा हमारे आदिवासी भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमको तो लिस्टिंग चाहिए कहाँ पे? हमारी आदिवासी कोर्ट में तो 1952 से मिलता आ रहा है। हम वो लिस्टिंग करना चाहते हैं और ये जनगणना में, और ये जो हमारे वॉलंटियर कृपया ध्यान देंगे और कि आप भाजपा के जितने भी यहाँ आदिवासी लोग को बैनर पोस्टर रखे हुए हैं अपने हाथों में कृपया हमारी यहाँ सुरक्षा को बनाए रखे और कृपया यहाँ करके वाहन में जमा कर देंगे। अगर मान लो हो जाता है तो क्या लगता है ईसाई आदिवासी समाज को नुकसान होगा? यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, कृपया ईसाई समाज नहीं है, हमारे खड़े हुए हैं आप, कृपया वॉलंटियर ध्यान देंगे। सभी हमारे जमा करके कृपया वाहन में ला करके जमा कर देंगे। सभी धर्म कोई ईसाई मानता है, नेलुआ ब्लॉक से पधारे हुए, हरगोड़ा ब्लॉक से पधारे हुए, उसमें जितने भी ब्लॉक से पधारे हुए आंदोलनकारियों को मैं नेलुआ न्यायपालिका भी बोल रहा है कि विकास खंड के समाज के हैं, हमारा ईसाई आदिवासी महासभा हमारा सब बरकरार है, की ओर से, खावत है, वहाँ के पदाधिकारियों की ओर से हम लोग मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे आने वाली रणनीति हम जैसे भी तैयार करेंगे आपके सहयोग की अपेक्षा रखें। आदिवासी समाज के लोग यहाँ थे रैली निकालकर, क्या कुछ उन्होंने ज्ञापन सौंपा, क्या मांग है? आज लेलूंगा तहसील मुख्यालय में ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा डीलिस्टिंग के विरोध में रैली निकाल करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं और जिसे हम अभी प्राप्त किए हैं और जिला कार्यालय भेजेंगे। इस ज्ञापन में डीलिस्टिंग के संबंध में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको महामहिम राष्ट्रपति तक के आवेदन को पहुँचाने हेतु निवेदन